लोहे की एक मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडासी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक काट से सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को सितर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्ठी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगढ़ गोले का रूप दे डाला। अब लोहे की एक मोटी छड़ को धनराम काफ़ी देर से मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ठीक ढंग से मुड़ नहीं रहा था और मोहन कुछ देर तक उसे ऐसा करते हुए देखता है और फिर अपना संकोच त्याग कर दूसरे पकड़ से लोहे को सितर करके और एक हाथ से धनराम से थोड़ा लेकर नपी तुली चोट मारकर उसे सही रूप दे देता है। और मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। अब यह काम मोहन इतनी जल्दी किया था कि धनराम हैरान रह गया और वह सोच भी नहीं पाया कि इसने इतनी जल्दी कैसे कर दिया। और उसे आश्चर्य इतना उसकी कारीगरी पर नहीं हुआ, बल्कि उसको आश्चर्य इस बात का था कि पुरोहित खानदान का एक युवक उसकी भट्ठी पर बैठकर काम कर रहा है और वह संकालु दृष्टि से इधर उधर देखने लगा कि किसी ने देख तो नहीं लिया। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति में उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। और धनराम धर्म संकट में फंस जाता है, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट भाव से मोहन के द्वारा बनाई गई लोहे की छड़ की गोलाई को जांच रहा था और मोहन उसको अच्छी तरह से देखकर धनराम की और अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखता है कि धनराम उसे कहेगा भी सही गोलाई का रूप दिया है। और उसकी आंखों में एक चमक थी, एक कारीगर की चमक, और जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। अर्थात वह धनराम को यह नहीं दिखाना चाहता था कि तुम हार गए और मैं जीत गया, लेकिन वह इस भाव से देख रहा था कि धनराम उसके काम की प्रशंसा करे। और इस तरह से यह आपकी कहानी समाप्त हो जाती है और इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको भेज रहा हूँ। आपका यह अध्याय आज पूर्ण हुआ।